हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। सो गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि अक्सर मैं देखता हूं, जो हमारे ऑप्शन बायर्स होते हैं, जो हमारे ऑप्शन सेलर्स होते हैं, वो यूज करते हैं, बट उनको ये नहीं पता कि उसको यूज कैसे करते हैं, उसका डेटा कहां से कलेक्ट होता है और वो किस टाइम फ्रेम पे यूज करना होता है, और वो किन के लिए, वो बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए, वो स्कैल्पिंग ट्रेड्स के लिए, उसमें जो हमारी ट्रेड्स होती है वो इंट्राडे बेसिस के लिए ज्यादा अच्छी वर्क करती है या स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज्यादा अच्छी वर्क करती है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे आपके पिवट पॉइंट्स के बारे में कि पिवट पॉइंट्स होते क्या हैं और उनको यूज कैसे करना है स्टॉक मार्केट में पैसे बनाने के लिए। ठीक है। सो गाइस, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो पिवट पॉइंट्स आपका जो इंडिकेटर होता है, ठीक है, दिस इज अ इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर तो होता है, दिस इज नॉट अ नॉर्मल इंडिकेटर, दिस इज अ स्टैटिक इंडिकेटर। ठीक है, दो तरीके के इंडिकेटर होते हैं गाइस। ठीक है, एक होता है आपका स्टैटिक इंडिकेटर, एक होता है आपका डायनामिक इंडिकेटर। डायनामिक इंडिकेटर में क्या होता है, जो आपके प्राइजेस होते हैं, जो आपके लेवल्स होते हैं, जो आपकी एंट्री होती है, आपके एग्जिट जो होते हैं, बेसिकली जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, जो डायनामिक इंडिकेटर होता है आपका, उसमें आपके आ जाते हैं सुपर ट्रेंड, जो कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं अकॉर्डिंग जो आपका चार्ट बन रहा है, जो आपकी कैंडल स्टिक्स बन रही है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं। ठीक है, जो आपका सुपर ट्रेंड हो गया, ठीक है, सुपर ट्रेंड, आरएसआई, वीवैप, अगर आप वॉल्यूम्स देखते हो वो, दीज ऑल आर डायनामिक इंडिकेटर। क्यों? बिकॉज इनकी जो वैल्यूज है ना वो चेंज होती हैं। चेंज कब होती हैं? उनकी वैल्यूज चेंज होती हैं अकॉर्डिंग टू चेंज इन कैंडल्स। बट ठीक है, बट हमने अभी बात करी यार, हमने ये बोला कि जो हमारा पिवट्स है, जो हमारा पिवट पॉइंट है, वो एक स्टैटिक इंडिकेटर है। तो स्टैटिक इंडिकेटर का ये मतलब होता है कि स्टैटिक इंडिकेटर में ना देयर इज नो चेंज इन वैल्यूज। ठीक है। सो गाइज, अभी हमने जैसे बात करी, ठीक है, पिवट पॉइंट्स के बारे में। अब एक चीज देखो, हमने बात करी डायनामिक इंडिकेटर के बारे में, हमने बात करी स्टैटिक इंडिकेटर के बारे में, कि जो स्टैटिक इंडिकेटर होता है आपका, स्टैटिक इंडिकेटर की देयर इज नो चेंज इन वैल्यू। बट डायनामिक में क्या होता है, सुपर ट्रेंड, आरएसआई एंड वीवैप, ये सब जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, ये डायनामिक इसलिए आते हैं क्योंकि इनकी जो वैल्यूज होती हैं, दे चेंज अकॉर्डिंग टू चेंज इन कैंडल्स। जैसे आपका टेक्निकल एनालिसिस जब आप करते हो, जैसे जैसे कैंडल्स के प्राइसेस में चेंज आता है, जैसे जैसे मूवमेंट्स चेंज होती है, मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है, वैसे वैसे डायनामिक जो इंडिकेटर होता है आपका, उसकी वैल्यूज भी चेंज होती है, उसकी प्रेजेंटेशन, उसका एक दिखावा कि लॉन्ग है, शॉर्ट है, वो सब चेंज होता है। बट जो आपका पिवट पॉइंट इंडिकेटर होता है ना, उसमें देयर इज नो चेंज। जो लेवल्स हैं पिवट पॉइंट के वो सेम रहते हैं थ्रू आउट, चाहे जो भी मूवमेंट्स है मार्केट में, इसको तोड़ दे, पूरी उड़ जाए, S3 से ऊपर, R3 से नीचे आ जाए, बट आपका जो पिवट पॉइंट है वो वही चीज इंडिकेट करता है जो आपका मार्केट बोलना चाहिए। एंड दिस इज प्री कैलकुलेटेड and does not change with the change in the values or the formation of the candles. कैंडल्स के साथ चेंज नहीं होता है, that's why it is a static indicator, क्योंकि जो इसका वैल्यूज है, जो इसके लेवल्स है, they remain same throughout। ठीक है, ये खासियत होती है आपके इस इंडिकेटर की, जो आपका पिवट पॉइंट्स होता है। अब गाइस, हमने पिवट पॉइंट के बारे में बात तो कर ली है, पिवट पॉइंट के बारे में थोड़ा ये बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो गाइस, ये पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि जो पिवट पॉइंट होता है आपका, ये बताता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब आप देखते हो, हम अक्सर जब टेक्निकल एनालिसिस की बात करते हैं, प्राइस एक्शन की बात करते हैं, सो हम जो आपका प्रीवियस डे हाई है, प्रीवियस डे हाई, और आपका प्रीवियस डे क्लोज है, प्रीवियस डे लो बोल लो, चलो प्रीवियस डे लो, और जो आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस। सो होता क्या है, ये जो तीन चीजें होती है ना गाइस, ये मिलके पिवट पॉइंट की वैल्यूज को बनाती हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने अभी, ये जो तीन चीजें हैं, एक है आपका प्रीवियस डे हाई, एक है प्रीवियस डे लो, एक आपका है प्रीवियस डे क्लोज। सो ये तीनों चीजें मिलके पिवट जो पॉइंट होते हैं आपके, जो आपका एक इंडिकेटर है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड को बनाती हैं। अभी स्टैंडर्ड क्या है यार, अभी तो भैया आपने पिवट पॉइंट की बात करी थी, ये स्टैंडर्ड कहां से आ गई टर्म, इसके बारे में बात करेंगे अभी। ठीक है, इसको अभी थोड़ा देखेंगे, बट तीन चीजें समझ आ गई, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज और आपका प्रीवियस डे लो, तीन चीजों से कैलकुलेट होती है। ठीक है, बट जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, जब गाइस हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो हमने एक चीज अक्सर देखी, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है आपकी, वो कैसे कैलकुलेट होती है, वो कैलकुलेट होती है नॉर्मली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। प्राइस एक्शन से हम जो लेवल्स बनाते हैं, लेवल्स बनाते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टू
formation and according to formation, closing and reversal of candles from a particular level। ठीक है, अब हमने यार एक चीज की बात कर ली कि जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ना आपका, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कहीं मार्केट जा रही है वहां से रिवर्स कर रही है, अगर मार्केट कहीं से आ रही है फिर नीचे के लेवल से रिवर्स कर रही है, सो मार्केट को एक रेंज बताता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। सो बेसिकली जो मार्केट होती है आपकी, वो मार्केट हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ट्रैवल करती है। कभी रेजिस्टेंस गिरेगी, फिर सपोर्ट पे आएगी, फिर दोबारा रेजिस्टेंस पे जाएगी, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, उसको सपोर्ट बनाएगी। ठीक है, तो ये पूरी मार्केट की साइकोलॉजी होती है। होता क्या है, अगर ये आपका सपोर्ट है, ये आपका रेजिस्टेंस है, मार्केट सपोर्ट से उठना शुरू हुई, ठीक है, अब मान लो रेजिस्टेंस पे कैंडल की आपको क्लोजिंग दे दी, ठीक है, सो होगा क्या, जब ये वापस यहां से जाने लगेगी ना, सो रेजिस्टेंस विल टर्न टू सपोर्ट। और होगा क्या, जब किसी लेवल से मान लो गिरेगी ना, अगर ये किसी लेवल से गिरेगी बाद में, तो वो आपकी रेजिस्टेंस बन जाएगी, और जहां पे आके सपोर्ट लेगी वो सपोर्ट बन जाएगा। सो जो आपको इसमें मेन चीज पता होनी चाहिए आपकी, जो आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं ना, दे कीप shifting according to what? They keep shifting according to the market trend। ठीक है, और इसी में मेन कहानी गाइस आ जाती है आपकी पिवट पॉइंट्स की। ठीक है, पिवट पॉइंट्स होते क्या है, हमने मेन बात कर ली, पूरा अच्छे से समझ लिया, एक एक चीज डिस्कस कर ली कि पिवट पॉइंट्स होते क्या है, किस तरीके से यूज करते हैं, कैसे उनकी वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं, कितने तरीके की होती हैं, स्टैटिक, डायनामिक। हमने ये भी बात कर ली कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, इन तीनों वैल्यूज को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, अब आपको पहली बात तो ये कि जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सो आपको क्या यूज करना है, ठीक है, आपको यूज करना है आपका पिवट पॉइंट्स फिबोनाची। ठीक है, आपको पिवट पॉइंट फिबो यूज करना है। ठीक है, मैं आपको भी लगा के दिखाऊंगा। पहली बात तो अभी समझ लो कि स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड और फिबो में फर्क होता है। जो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो खाली प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज से कैलकुलेट होती है। ठीक है, ठीक है यार, अच्छा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट काफी बार क्या होता है, काफी बार ये होता है, सीन क्या बनता है, सीन ये बनता है कि जब प्रीवियस डे क्लोज जो होता है, जो प्रीवियस डे हाई होता है, प्रीवियस डे लो होता है, वो काफी बार काफी केसेस में एक एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं होता। मतलब हमें काफी बार काफी चीजों का आइडिया नहीं लग पाता। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जब हम पिवट पॉइंट्स फिबो यूज कर रहे हैं, सो उसमें मेन चीज क्या है, ये क्यों बेटर है, व्हाई इज दिस बेटर, सारी कहानी इस चीज की है। यार अगर हम किसी चीज को छोड़ के किसी चीज पे जा रहे हैं तो मुझे तो पता होना चाहिए ना कि ये चीज बेटर क्यों है। आ रही बात समझ? ठीक है, पिवट पॉइंट फिबो के बारे में बात कर रहे हैं, ये बेटर इसलिए बिकॉज दिस यूजेस डेटा from standard pivots and both Fibonacci levels। आपको अब मैं Fibonacci लेवल्स पे इस वीडियो में ज्यादा डिटेल पे बारे में नहीं बात करूंगा, इसके बारे में एक अलग सी वीडियो बना दूंगा आपके लिए कि कैसे Fibonacci लेवल्स बनते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, क्या अहमियत होती है उनकी। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो पिवट पॉइंट्स आपके फिबो होते हैं ना, उसमें क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इनटू फिबो लेवल्स। सो ये हुआ क्या, ये इवेंचुअली बन क्या गया, ये इवेंचुअली बन गया आपका एक डबल धमाका। ये बन गया आपका डबल धमाका। मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं कि जब हम किसी चीज पे ट्रेड कर रहे होते हैं या हम कुछ भी ट्रेड कर रहे होते हैं, जो हमारा ट्रेडिंग प्लान होता है, आपको बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, आपको ना ऐसी चीजें ढूंढनी होती है कि जिस आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो बढ़ा दे। ठीक है भाई, स्टैंड अच्छा काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब हम फिबोनाची को उसमें इन्फ्यूज कर देते हैं तो हमारा हुआ क्या, हमारा जो प्रोबेबिलिटी थी ट्रेड की कि हमारे डायरेक्शन में जाने की, वो कैसे बढ़ गई, वो बढ़ गई मल्टीफोल्ड। हो सकता है इंटू 2 हो गई हो। मतलब पहले अगर मान लो 100% प्रोबेबिलिटी थी आपके डायरेक्शन में जाने की, सो अब क्या हुआ, अब वो हो गई, अब वो बढ़ के हो गई 200% की। ये मजा आता है, ये लेवल्स होते हैं, ये देता है वो चीजें जो पिवट्स फिबोनाची होता है। अब गाइस थोड़ा चलते हैं चार्ट की तरफ। हमने सारी चीजों में बात कर ली, स्टैटिक, डायनामिक, पिवट स्टैंडर्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, पिवट्स जो आपके पिवट पॉइंट फिबो होते हैं उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, बट अब इसको थोड़ा चार्ट पे लगा के देखते हैं गाइस। ठीक है, सो गाइस मैंने अभी निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। मैंने अभी आई एम यूजिंग 5 मिनट्स और 15 मिनट्स, जस्ट लेट मी चेक। आई एम यूजिंग 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, अब वापस इसको बड़ी स्क्रीन पे कर देता हूं। ठीक है, मैं यूज कर रहा हूं गाइस 5 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है,
अब गाइस एक चीज देखो, इसमें मैंने पिवट पॉइंट्स लगा रखे हैं, बट अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैंने पिवट पॉइंट लगा रखे हैं? एक चीज का ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज का ढंग से इसको नोटिस करना, ठीक है। अब मैंने लगा रखा है पिवट पॉइंट्स ऑटो 15, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू खोलना, ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर पे जाना, ठीक है। तो जब इंडिकेटर पे जाओगे ना, अब ये देखो इसके सेटिंग्स में गए, ठीक है। अब सेटिंग्स में आपको बस एक चीज करनी है, ये पहले होगा ट्रेडिशनल, ठीक है। आपको कर देना है इसको फिबोनाची। अब आप जैसे पीछे लेवल्स भी चेंज हो रहे हैं, लेवल्स चेंज हो गए, ठीक है। इसको ओके करना, और कुछ भी नहीं चढ़ना इसमें, बाकी वो बिल्कुल डिफॉल्ट है, वो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब थोड़ा देखो, इसमें 3 चीजें आपको दिख रही होंगी, ठीक है। एक होगा P, एक होगा R1, R2 और R2 के ऊपर R3, और P से नीचे होगा S1 ये रहा, S2 ये रहा, S3 ये रहा। मैं आज के डे के एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको, सेम चीजें हर चीज सारे डेज में अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। बट अभी क्योंकि हम आज के करंटली मार्केट्स लाइव है, तो आपको मैं अच्छा एग्जांपल दे पाऊंगा। आप यही चीज हर डे में अप्लाई कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइज अभी हम बात करते हैं कि जैसे हमने इसके बाद अभी देखा R1, R2, R3, P, S1, S2, S3, बेसिकली 7 चीजें हैं इसमें, 7 लेवल्स हैं आपके। सो पिवट पॉइंट्स जो आपका फिबोनाची है ना, वो ये कहता है, जो आपका पिवट पॉइंट फिबो है ना, वो ये कहता है कि इंट्राडे में 90% जो मार्केट रेवोल्यूशन होती है, रेवोल्यूशन से मेरा क्या मतलब है, मतलब जो मार्केट की मूवमेंट होती है, जो मार्केट की मूवमेंट होती है वो होती है, मतलब 80 to 90% ऑफ द डेज में होती है R3 से लेके, या फिर S3 से लेके R3। मतलब अगर मार्केट गिर रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा S3 तक गिरेगी, और अगर मान लो मार्केट बढ़ रही है तो वो ज्यादा से ज्यादा R3 तक बढ़ेगी, ठीक है। सो एक रेंज दे देती है मार्केट को, ये भी आपको पता चलना चाहिए। S3 से R3 की आपकी एक रेंज हो गई मार्केट की, ठीक है। अब गाइज एक चीज का ध्यान रखो, जब हम मार्केट की रेंज की बात कर रहे हैं, मेरे को बताओ, मैं आपको कितने चीजें बताई है, कितने मैं आपको मेथड्स बताए हैं जिससे आप मार्केट की रेंज देख सकते हो, ठीक है। मार्केट की रेंज में तो हम यूज करते हैं प्राइस एक्शन, ठीक है, ठीक है। अभी तक जो हमने पढ़ा है प्राइस एक्शन, हमने एक चीज और पढ़ी जो मेरी बेसिक्स टू एडवांस की सीरीज है, उसमें मैंने एक चीज आपको और बताई, वो है आपका ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या बोल रही है? ऑप्शन चेन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि सी राइटिंग और पी राइटिंग अगर किसी स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज्यादा हो रखी है, तो सी राइटिंग का क्या होता है लेवल, वो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। और जो आपका पी राइटिंग वाला लेवल होता है वो होता है आपका सपोर्ट। इन सब चीजों का ध्यान रखना, ये जो अभी तक बताया। अब हुआ क्या, ये आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट, मान लो 21,500 पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है, और मान लो 21,800 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, तो आपको एक 300 पॉइंट की रेंज मिल गई मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। 300 पॉइंट की आपको रेंज मिल गई मार्केट में ट्रेड करने के लिए। अब एक चीज बताओ मेरे को, एक चीज बताओ, अभी हमने पिवट पॉइंट्स के बारे में बात करी, अब हम इसमें एक चीज और जोड़ लो, ठीक है। अब इसमें एक चीज और जोड़ लो, वो आपका पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स भी आपको मार्केट की रेंज बताते हैं, इन शॉर्ट मार्केट रेंज। इन शॉर्ट आपको ये यही बताता है कि मार्केट की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस है कि ये मैक्सिमम S3 से R3 की मूवमेंट करेगी, या फिर R3 से S3 की मूवमेंट करेगी। आपको ये मार्केट की रेंज ही बताता है। ये आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है कि अगर मान लो ऊपर की ट्रेड है और अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक हो रही है, तो हमें क्या चाहिए, हमें एक रेजिस्टेंस। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, आ जाओ, अभी देखो नियरेस्ट जो लेवल है वो है R2 का, ये आपका R1, ये आपका P, ठीक है, और ये आपका S1 और S2, ठीक है। नीचे जाओगे तो S3 भी मिल जाएगा, ऊपर जाओगे तो ये रहा R3, ठीक है। अब पिवट पॉइंट्स में ट्रेड कैसे लेते हैं, ठीक है। पिवट पॉइंट्स में हम ट्रेड ऐसे लेते हो कि आपको यहां पे चाहिए कैंडल की क्लोजिंग, ठीक है। पहली चीज, हमेशा किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल पे हर चीज सेम चीज रहती है ये, बट इसमें क्या है, आपको एक प्री डिफाइंड लेवल मिल गया, आपको एक प्री डिफाइंड लेवल मिल चुका है, ठीक है। प्री डिफाइंड लेवल होता है, दिस इज स्टैटिक, दिस विल नॉट चेंज। कोई भी मार्केट क्रैश हो जाए, मार्केट डबल हो जाए, जो पिवट पॉइंट्स की वैल्यू वो सेम रहेगी, बिकॉज दिस इज अ स्टैटिक इंडिकेटर। स्टैटिक इंडिकेटर का क्या मतलब होता है? स्टैटिक इंडिकेटर का मतलब होता है दैट इट्स वैल्यूज डज नॉट चेंज विद द मूवमेंट इन द चेंज ऑफ द प्राइस। मतलब निफ्टी अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो इसमें देयर विल बी नो चेंज, ठीक है। ये होता है आपका स्टैटिक इंडिकेटर। डायनामिक इंडिकेटर में कौन से आएंगे? सुपर ट्रेंड, आरएसआई, वीवैप, जितने भी जिनका प्राइस चेंज होता है, जिनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द प्राइस ऑन द इंडेक्स ऑफ द स्टॉक, डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर ट्रेडिंग इन, ठीक है। अब हमारा रूल क्या कहता है, अगर ये R2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, और R1 भी रेजिस्टेंस है, R3 भी रेजिस्टेंस है, S1 सपोर्ट है, S2 सपोर्ट है, नीचे जाओगे तो S3 मिल जाएगा। हमें चाहिए
टू ट्रेड, ठीक है। टू ट्रेड हमें क्या चाहिए, टू ट्रेड के में हमें चाहिए गुड वॉल्यूम्स, कैंडल क्लोजिंग, कैंडल सस्टेनिंग। कैंडल सस्टेनिंग से क्या मतलब है, कैंडल सस्टेनिंग से मेरा ये मतलब है कि कैंडल सस्टेनिंग एट आर लेवल। आर लेवल से क्या मतलब है मेरा, आर लेवल से मेरा मतलब है कि जो हमारा लेवल है, मान लो जो आपका लेवल है वो R2 का है, तो हमें क्या चाहिए कि कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, कैंडल ने एक क्लोजिंग दी, एक रिट्रेसमेंट दिया, ठीक है, फिर उड़ रही है, ठीक है, फिर उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो R3 होगा, जो करीबन आपका 21,800 का लेवल है, ठीक है, 8 मतलब 780 के करीब का, ठीक है। यहां पे आ रहे हैं देखो 21,762। अब आप एक चीज देख पा रहे हो, इसमें आपको एक चीज सबसे बड़ी हेल्प क्या मिलती है, R2 तो है, ये भी R1 है, बट इसमें वैल्यूज भी लिखी आती है। इसमें लिखा आता है कि ये जो लेवल है आपका, ये R1 रेजिस्टेंस 1 की तरह ऐड करेगा करंट मार्केट कंडीशन के हिसाब से। ये आपका PP होता है आपका न्यूट्रल लेवल। न्यूट्रल लेवल से मेरा क्या मतलब है, न्यूट्रल लेवल से मेरा मतलब है कि दिस इज द एवरेज लेवल, कि अगर इसकी मार्केट इसके आसपास घूम रही है, इसी में पूरा दिन बिता रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हुआ क्या, मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दी, नो मूवमेंट। ये डेली चेंज होता है और इसकी वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं फिबोनाची से, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज से। 4 तरीकों से पिवट पॉइंट फिबोनाची की लेवल कैलकुलेट होती है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। सो गाइस हमने बात कर ली कि हम सपोज को अगर ब्रेकआउट आ रहा है तो उसको कैसे ट्रेड करेंगे। अगर मान लो मार्केट आई यहां से गिरते हुए, एक आपको रीटेस्ट दिया यहां पे, ठीक है, एक आपको रीटेस्ट दिया, फिर आपने एक और शॉर्ट की ट्रेड बनाई, फिर आपका जो टारगेट होगा ये आपका टारगेट हो गया, ठीक है, ये आपका टारगेट 1 है। अब एक चीज बताओ, जब इसको भी तोड़ रही है, ठीक है, और एक रिट्रेसमेंट भी दे रही है, यहाँ पे एंट्री है, ठीक है, पिवट्स को ऐसे यूज करना है, यहाँ पे एंट्री है, फिर जो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा वो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका ये। फिर अगर मान लो यहाँ पे भी सपोर्ट ले रही है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, बट आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी भी वीक है, जो प्राइस एक्शन है वो बुलिश ने सपोर्ट नहीं कर रहा, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे भी आपको एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, फिर आपको दोबारा शॉर्ट की ट्रेड करनी है और आपको नेक्स्ट टारगेट देखना है। इसको ऐसे ही ट्रेड करते हैं एक बेरिश मार्केट में, जब नीचे की मोमेंटम आता है रुक रुक के पिवट के लेवल देख देख के, और जब ऊपर जा रही होती है तब भी हमें रेजिस्टेंस के लेवल देख देख के ट्रेड करना होता है। ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल, ठीक है, और नीचे आपके सपोर्ट के लेवल। इन चीजों का ध्यान रखना। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी फॉर पीपल टू ट्रेड ऑन इंट्राडे बेसिस और स्विंग ट्रेडिंग, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट दिस इज वेरी एक्यूरेट फॉर लोअर टाइम फ्रेम्स, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में यार इन्वेस्टिंग हम पिवट लेवल थोड़ी देख के करोगे। अब एक चीज बताओ मेरे को, अभी हम 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे ना, 5 मिनट टाइम फ्रेम से हटा के अब आ जाओ 1 डे पे। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो आपका पिवट पॉइंट है, पिवट पॉइंट इज स्टैटिक इंडिकेटर, इट इज नॉट अ डायनामिक इंडिकेटर। उससे ये मेरा मतलब है कि जो चेंजेस होते हैं, जो वैल्यूज चेंज हो रही है पिवट्स की, वो कभी भी चेंज मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से, मार्केट के कैंडल फॉर्मेशन के हिसाब से नहीं होती। अगर मान लो जो कल का दिन होगा, जैसे उसका आज के जो पिवट वैल्यू कैलकुलेट होंगी वो कैसे कैलकुलेट होंगी, कल मार्केट खुल रही है, ठीक है, आज का जो डे लो है और आज का जो 3:30 बजे का क्लोजिंग प्राइस है, उन तीनों को यूज करके और जो आज के फिबोनाची लेवल्स है उन चारों को यूज करके जब कल मार्केट खुलेगी, जो आपके प्री डिफाइंड लेवल्स है ना, जो आपके प्री डिफाइंड लेवल्स आपको दिखेंगे, जो आपने पिवट पॉइंट अप्लाई कर रखा है, वो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस होंगे। और देख लेना पूरे दिन कभी चेंज नहीं होंगे, क्यों चेंज हो नहीं सकते यार, स्टैटिक इंडिकेटर है, मतलब ही नहीं बनता चेंज हो जाए। इंडिकेटर के नेचर में नहीं है चेंज होना, इंडिकेटर के नेचर में नहीं है भैया चेंज होना। एक बार अगर बना लिए लेवल्स तो बना लिए, बात खत्म, कहानी खत्म, ठीक है। एक चीज का थोड़ा ध्यान दो, मेरे को ये बताओ, अभी हमने बात करी थी, हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम में बात कर रहे थे। अब देखो करंटली मार्केट कंडीशन के हिसाब से रेजिस्टेंस 1 के आसपास खड़ी है, ठीक है, और ये 1 डे पे बहुत अच्छा चलता है, 1 आवर पे बहुत अच्छा चलता है, 4 आवर, हर टाइम फ्रेम पे, कोई भी टाइम फ्रेम ले लेना, कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, दिस वर्क्स लाइक मैजिक, जादू कर देता है, मतलब दिस जेन्युइनली वर्क्स लाइक मैजिक। जब आप इसको और चार्ट्स पे, आपके स्टॉक्स के चार्ट्स पे, आपके इंडेक्सेस के चार्ट पे, डिफरेंट निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, फिर निफ्टी, आप इसको किसी पे भी अप्लाई कर रहे हो, आप किसी चीज पे भी ट्रेड कर रहे हो, ये सेटअप को एक बार जरूर ट्राई जरूर करना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आप वीक को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बनाने में, ये स्पेशली किन लोगों के लिए, मैं वो उस बारे में बात करते हैं। दिस इज स्पेशली फॉर पीपल हु find it difficult to, they find it difficult to identify and trade
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और कोई कहानी नहीं है भाई, ये उन लोगों के लिए ही है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपका डेली मन नहीं करता है भाई, मेरा आज मन नहीं कर रहा, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बनाऊंगा, सक्षम भाई मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे, आपको क्या खोलना है, आपको सीधा लगाना है पिवट पॉइंट, ठीक है। पिवट पॉइंट ट्रेडिशनल या स्टैंडर्ड से आपको उसकी सेटिंग चेंज करनी है, फीबो से, फीबो कर देना है उसको, फिबोनाची सेटिंग में आके फीबो हो जाएगा, और कुछ भी चेंज मत करना उसमें, वो बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया काम करेगा, बस फीबो कर देना है उसको, और यू आर रेडी, यू हैव गॉट अ वेरी गुड इंट्राडे सेटअप, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यार, 5 मिनट के बारे में बात करिए, 15 मिनट के बारे में बात करते हैं, वनडे पे हम देख पा रहे हैं इसको, वनडे पे हम क्या देख पा रहे हैं यार, वनडे पे हम एक चीज देख पा रहे हैं, अब एक चीज देखो कितने ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट हुए हैं लेवल्स, कितने ब्यूटीफुली, देखो, ठीक है, 1 आवर पे लगा लिया मैंने। अब देखो एक चीज क्या बताओ, अभी यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये वाली विंडो देख रहे हैं, ठीक है, ये S2, ये S3, ये S1, ये आपका P और ये आपका R1। अब करंटली मार्केट कहां खड़ी है, अब करंटली मार्केट खड़ी है P पे, और आप देख पा रहे हो ये जो आपका लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रही है, रेजिस्टेंस क्यों फेस कर रही है, क्योंकि नीचे के लेवल से आ रही है, तो अगर नीचे के लेवल मतलब सपोर्ट से आ रही है ऊपर की तरफ, तो जो P भी होगा इट विल आल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, बट व्हेन दिस विल गेट ब्रोकन, आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा ना, जब आपको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, कैंडल रिटेस्ट देखने को मिलेगी, अच्छी वॉल्यूम्स देखने को मिलेगी, तो होगा क्या, जो आपका P है ना वो भी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। P क्या है आपका, P है आपका एवरेज प्राइस, वो ऐसे कैलकुलेट होता है, मतलब बेसिकली अगर मान लो ये आपका पिवट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये आपका R1 है, और पिवट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपका S1 है, इसके सेम लेवल्स पे नीचे नीचे जाते रहोगे, S2 S3 है, इसके ऊपर R1 R2 R3 है, जो R1 और S1 के प्राइस का एवरेज होता है ना वो P होता है, P इज इक्वल टू R1 प्लस S1 बाय 2, ठीक है, ये एवरेज होता है। सो P इज नथिंग बट एवरेज, एवरेज ऑफ व्हाट, एवरेज ऑफ R1 एंड S1, कैलकुलेट कर लेना, आपका P की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। अब एक चीज बताओ मेरे को, अब 1 आवर पे देख पा रहे हो यार कितना ब्यूटीफुली ये, मतलब बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है, फिबोनाची तो करता है, ये स्टैंडर्ड काफी बार नहीं करता, इसलिए हम स्टैंडर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, हम सीधा फिबोनाची कर रहे हैं। P पे कितना अच्छा, मतलब कितना अच्छा सपोर्ट ले रहा है, कितना अच्छी रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब डिपेंड कर रहा है कि वो किस तरीके से ट्रेड कर रहा है, एग्जैक्टली बता रहा हूं, एग्जैक्टली सुनो, ये P है, अब देखो मार्केट यहीं रुकी हुई है, यहां पे सस्टेन नहीं करी, शार्प सेलिंग आई, P पे दोबारा इसने कोशिश करी क्लोजिंग देने की कि ऊपर की तरफ एक बुलिश ट्रेड बन जाए, बट हुआ क्या, एक रिट्रेस लेके दोबारा गिर गई। जो आपके पिवट लेवल्स होते हैं ना, जो भी आपके पिवट लेवल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या जरूरी होता है, उसमें आपको क्लोजिंग बहुत जरूरी होती है, ठीक है, क्लोजिंग बहुत जरूरी होती है, चाहे वो ऊपर की ट्रेड हो चाहे वो नीचे की ट्रेड हो, कैंडल क्लोजिंग प्लस रीटेस्ट के बाद ही आपको ट्रेड लेनी होती है, और इसमें भी यही होता है, रेजिस्टेंस व्हेन ब्रोकन टर्न्स इनटू सपोर्ट, सपोर्ट व्हेन ब्रोकन टर्न्स इनटू रेजिस्टेंस, ये एक सेम कांसेप्ट ही होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ही, दिस इज नथिंग बट प्री डिफाइंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ही होता है ये, और कुछ नहीं होता। बट इसमें क्या होता है, आपको बस लेवल्स बनाने नहीं पड़ते, बने बनाए लेवल्स मिलते हैं, आसान ट्रेड इन डे जाता है आपका, बिल्कुल टेंशन नहीं होती, एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, गलती का कोई चांस ही नहीं होता, क्योंकि जो डेटा है इज कैलकुलेटेड वेरी एक्यूरेटली, एक्यूरेसी का खेल है सारा ट्रेड में। अगर मैं एक चीज बताओ, जैसे हमने बात करी यार पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड हम क्यों यूज नहीं कर रहे, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड हम इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि खाली वो 3 चीजों का अकाउंट में लेता है, आपका प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज प्राइस, और आपके फिबोनाची के लेवल्स। नेक्स्ट वीडियो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, पूरे फिबोनाची के बारे में बात करेंगे, A to Z में डूब जाएंगे, पूरा डूब के फिबोनाची के बारे में बात करेंगे, जिन लोगों को बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग पिवट पॉइंट्स फिबोनाची जो फैंसी फैंसी वर्ड होते हैं इनको देख के सुन के घबरा जाते हैं, बट हमारे केस में वो बिल्कुल भी नहीं है। सो गाइज आई होप आपको हमारा एक शॉर्ट सिंपल और एक अच्छा ट्रेडिंग सेटअप पिवट पॉइंट्स का अच्छा लगा होगा। सो गाइज अपनी फैमिली के साथ इसको शेयर करिए, जो लोग ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, जो ट्रेडिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, उनके साथ ये वीडियो को जरूर शेयर करिए। और गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप लाइकिंग एंड कमेंटिंग ऑन ऑल आवर वीडियोस। और गाइज ये जरूर बताइएगा क्या आपने कभी अपने इंडिकेटर में जो आप ट्रेड कर रहे हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना, मैं काफी ज्यादा अच्छा लगेगा मेरे को कि आपने कभी भी पिवट पॉइंट्स यूज करें, और करे भी हैं तो आपने हमेशा स्टैंडर्ड करें, कभी आपने फिबोनाची पे कराई नहीं उसको, क्या तभी तो आपके लॉसेस नहीं हो रहे, क्या अगर आप पिवट पॉइंट फिबोनाची कर लेते तो क्या आपके लॉसेस बच सकते थे, सब कुछ कमेंट सेक्शन में बात करेंगे आराम से। जो भी आपके बेसिक से बेसिक डाउट है प्लीज उनको कमेंट जरूर करिएगा, मैं एक एक कमेंट का पर्सनली रिप्लाई करता हूं। और
जो भी आपके मतलब बेसिक से बेसिक, यार बेसिक्स टू एडवांस की सीरीज चला रहे हैं, हमारा सिंपल फंडा है। कोई भी डाउट है भाई, कुछ भी है, सब पैसा बनाने आए हो, पैसा बना के ही जाओ। अपनी लर्निंग और नॉलेज पे सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करो। वीकेंड पे चार्ट्स ही देखते रहो, चार्ट स्क्रॉल करते रहो, वॉच लिस्ट में चार्ट लेवल्स बनाते जाओ, सपोर्ट डायरेक्शन बनाते रहो। प्राइस एक्शन को दिल में बिठा लो, दिमाग में उठा लो, अपने बन जाओगे ट्रेडर, ठीक है। सो गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल आवर वीडियोस। विल बी बैक विद अनदर ग्रेट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।